नमस्कार, जनवन टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, इससे ये साफ हो गया था कि बीजेपी अब रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिवाइव की तैयारी में। शुरुआत में तो ये लग रहा था कि बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के है, पर चुनाव परिणाम के बाद जब डॉक्टर मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आया तो इस बात को ना बीजेपी के नेता समझ पाए और ना ही राजनीतिक पंडित, क्योंकि ये तो साफ था कि मुख्यमंत्री इन्हीं सांसदों में से जो विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं उन्हीं के बीच में से होगा। पर बीजेपी के संगठन की रणनीति को तो ना नेता समझ पाए ना ये सांसद। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांसद से विधायक बने इन नेताओं के बाद अब लोकसभा चुनाव में वो सीटें जहां अब सांसद विधायक बन गए हैं, वहां अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी? क्या वहां नए चेहरों को तरजीह मिलेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो अब स्थिति यह है कि 23 पर बीजेपी है और 5 वो सीटें हैं जो अब विधानसभा चुनाव के बाद खाली हो चुकी है और सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस के नकुल नाथ सांसद हैं। तो 5 सीटें वो जो खाली हुई हैं उनमें से मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, दमोह से प्रहलाद सिंह पटेल, सीधी से सांसद रीति पाठक, जबलपुर से राकेश सिंह, होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह हैं। हालांकि ये अब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके। पर अब बात की जाए उन सीटों की जहां सांसद विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उन वो सबसे प्रमुख 2 सीटें, उनमें सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। 17वीं लोकसभा में सबसे सीनियर और ओबीसी और एसटी वर्ग से आने वाले ये सांसद विधायक तो नहीं बन पाए, पर अब इनकी लोकसभा की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से बीजेपी की योजनाओं और लाडली बहना के करंट के बाद जीत कर ये सामने नहीं आ पाए और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 167 सीटों का एक बड़ा मैंडेट मिला है। इससे ये साफ है कि बीजेपी की पार्टी का नहीं बल्कि कैंडिडेट का विरोध कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है। और जिस तरह से बीजेपी की रणनीति दिख रही है, इससे ये साफ है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश की 5 सीटें खाली होने के बाद बची 24 सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताएगी? क्योंकि इनमें से कुछ सीटों पर तो जातिगत समीकरण बड़े आधार माने जाते हैं। तो क्या 29 में से आधे से अधिक सीटों पर नए चेहरे सामने आएंगे? क्योंकि बीजेपी संगठन को ये बात पता है कि आधे से ज्यादा सीटों पर मौजूदा सांसदों का विरोध ज्यादा है, ना कि पार्टी का। तो इससे साफ है कि बीजेपी बिना कोई रिस्क लिए नए चेहरों को भी आजमा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनवन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।